Hello, everyone. Good evening. And now we'll start with our session. So, we have newsletters with us जो आज हमें बताने वाले हैं about our सेफ्टी ऑन टाइम। तो हमारी जो अभी बहुत सा बार हमने सुना है, इफ यू रिमेम्बर, कि स्कैम हो गया या फिर आपने ही हमको सबको बताया था कि आपके कैसे स्कैम कॉल्स आए थे या स्कैम के मैसेजेस आए थे। बहुत बार हमें गलत न्यूज़ पता चलती है व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, और इन न्यूज़ का ना कोई हेड नहीं होता है, मतलब हमको पता नहीं होता कि ये सही है या नहीं। बहुत बार ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये बस एंगर ट्रिगर करने के लिए स्प्रेड की जाती है। तो उससे बचने के लिए आज का ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है। एंड ये सेशन लेके आए हैं न्यूज़ चेकर्स। सो न्यूज़ चेकर्स इज अ फैक्ट चेकिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर्स इनका दिल्ली में है और ये कैरी आउट करता है फैक्ट चेकिंग एंड वेरिफिकेशंस ऑफ न्यूज़। Give me 1 minute. Sorry, I have a little bad throat today. So, तो ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनके ऊपर के फैक्ट चेकिंग इनका मेन मोटो है कि ये यहाँ पे ये देखिए कि क्या सही है या क्या गलत। वी हैव रूबी जी विद अस। सो रूबी लीड्स एडिटोरियल ऑपरेशन एंड इनिशिएटिव एट न्यूज शेकर्स। अर्लियर ये एनडीटीवी में काम करते थे, जहाँ पे न्यूज एंकर थे और सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर भी थे। एंड शी हैज अमेजिंग प्रोफाइल एज वेल। तो इससे हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है आज। सो विल गो टू रूबी जी। हेलो रूबी जी, हाउ आर यू डूइंग टुडे? Hi, Namaste. How is everybody? Thank you so much for coming to this session. Yogini ने बहुत अच्छा introduction दिया, so thank you very much, Yogini. I am really looking very forward to uh, deep diving into what I have to present today. Good evening, people. Thank you. मेरा नाम है रूबी ढींगरा. I am from News Checker. News Checker, जैसे कि योगिनी ने आपको बताया, is a fact checking organization. हम 15 languages में fact check करते हैं, मतलब we basically monitor social media and we look at false narratives, fake profiles and any fake news, misinformation जो फैलाई जा रही है उसको पकड़ते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसको चेक करते हैं और फैक्ट चेक्स मतलब सही जानकारी पब्लिश करते हैं. But today we're talking about Saksham Seniors. This is an initiative by NewsChecker, which is aimed at promoting digital independence and online safety for seniors. ये क्यों जरूरी है? Because in today's rapidly evolving digital world, it is very important that we equip ourselves with the knowledge. हमको जानकारी होनी चाहिए इन उन tools की, उन चीजों की जो हमें safety provide कर सकती हैं. So we're going to start, but उसके पहले I want to basically give you a little bit of background about what we do और हम क्यों ये सब जानकारी के बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं. युगनी, I'm going to play a video. If the audio is not coming, please let me know. Yeah. क्या आपको यकीन है कि इंटरनेट पर जो आप देखते हैं वो हमेशा सच होता है? सोचिए, क्योंकि हर जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें, तस्वीरें और वीडियोस आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारी स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग संस्था न्यूज चेकर पिछले 5 सालों से ऑनलाइन जगत में फैल रही भ्रामक जानकारी पर नजर रखती है और उसकी सच्चाई की जांच करती है। दक्षिण एशिया में फैली हमारी टीम 15 भाषाओं में अब तक 18,000 से ज्यादा फेक दावों का पर्दाफाश कर चुकी है। हम हर तथ्य की जांच एक स्पष्ट और निष्पक्ष तरीके से करते हैं ताकि आप हम पर भरोसा कर सके। हम इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के सिद्धांतों का पालन करते हैं, जो हमारी निष्पक्षता और पारदर्शिता की गारंटी देता है, ताकि आप तक जो भी जानकारी पहुंचे वो न केवल तथ्यों पर आधारित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरी उतरती हो। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक पोस्ट की सच्चाई पता लगाने में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। गलत जानकारी से घबराएं नहीं, बल्कि न्यूज चेकर के साथ मिलकर इसका सामना करें। Okay, thank you everybody for watching that. क्या आपको यकीन है कि इंटरनेट पर जो आप देखते हैं वो Okay. So वो एक छोटा सा वीडियो था हमारे बैकग्राउंड के बारे में, और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे. ये जो हम 1 घंटा यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, इसमें हम क्या जानकारी मिलेगी. तो सबसे पहली बात तो ये है that we are going to talk about why are seniors more susceptible to false information and scams. ऐसा क्यों है कि जो एज ग्रुप है ये इसको ज्यादा टारगेट करते हैं लोग गलत जानकारी से और स्कैम से.
And secondly, we will also understand कि इन चीजों से अपने आप को बचाया कैसे जा सकता है, how to stay safe from misleading and false information. And lastly, we are also going to learn how to verify the information that we are consuming. इन सबके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी. But let's start with why are seniors more susceptible to scams? Now, research इसके बारे में बहुत हो चुकी है. We are basically finding out that seniors can be more easily tricked by scams and misinformation. इसके कई कारण हैं. There are many reasons for that. One is digital literacy, because जब पुराने जमाने में हम ये सब चीजें थी नहीं, कोई लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था. तो बिकॉज वी हैव नॉट लर्न इट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमारे बचपन से हमने नहीं सीखा है. दैट इज वन रीजन, बिकॉज वी आर नॉट वेरी फेमिलियर विद टेक्नोलॉजी, वी आर नॉट फेमिलियर विद प्लेटफॉर्म्स. तो थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, हिचकिचाहट होती है कि क्या है, इसको सीखने में टाइम लगेगा. और दिस लैक ऑफ एक्सपीरियंस कैन मेक इट चैलेंजिंग टू स्पॉट फेक न्यूज, कि कोई चीज असली है या नकली है, और कितनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से उसको नकल करके दिखाया जा रहा है, तो ये हम स्पॉट नहीं कर पाते हैं. दूसरी बात है कि जितनी टेक्नोलॉजी की जानकारी हमको है, दैट द अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी ऑलरेडी नो, दैट इज ऑल्सो नॉट स्टैटिक. वो भी बहुत फास्ट तरीके से बदलती रहती है, बहुत रैपिडली वो बदल रही है. तो नए नए गैजेट्स आते हैं, नई नई एप्स आती हैं. सो बेसिकली कीपिंग अप विद द रैपिड चेंज इज अ बिग टास्क. Then the other thing is that we also have a lot of spare time. So because of more free time, if you have more free time, that means you're spending more time online. If you're spending more time online, that automatically means कि आपको if a person is spending 10 minutes, they will get to see less of what is online. If a person is spending say 5 hours, they will obviously see more of what is online. So that is because of the extra time that we are spending online. उस वजह से भी it is possible that we consume more content which might not be true, or we can get targeted with scammy, websites or messages. Also, when it comes to scams, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, scammers also use something called social engineering, where they try to psychologically manipulate you. They try to convince you कि ये अभी करना जरूरी है, आप नहीं तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये जरूरी है. या किसी चीज का लालच देते हैं कि आपको फ्री रिचार्ज मिलेगा, या आपको बस आपको मेरे को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, एंड यू विल विन अ लॉटरी, और यू विल विन अ ट्रिप टू गोवा और समथिंग. So those are some of the reasons. And also there is a perception that because seniors are older, they have a certain amount of wealth and savings in their bank account, which is easily accessible. So those are some of the reasons why seniors are susceptible. But our main aim today is exactly that, जो हमने पहले कहा था, how to help you stay safe while you're using your smartphone, while you're using your computer. And we want to make sure that जो digital दुनिया है, आप उसको अच्छे से navigate कर सके बिना किसी डर के. And Yogini, I just want to tell everybody, this is going to be an interactive session. Just please check with everybody if they know how to use emojis and reactions, and if that's working, and then we're set. राइट, थैंक यू. सो यस मेंबर्स, अगर आप आपके फोन में देखेंगे तो आपको 3 डॉट्स दिखेंगे राइट साइड पे नीचे. अगर आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको रिएक्ट या रिएक्शन ऐसा एक बटन दिखेगा. उसके अंदर आपको कई सारे इमोजीज दिखेंगे, और उन इमोजीज के साथ आप रिएक्ट कर सकते हैं. तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो. सारे हमारे मेंबर्स रेज हैंड के आजू बाजू में ही होगा वो, नॉट रेज हैंड but emojis. You can give us a heart or a smiling face or a surprised face, something like that. Okay. All right. Since that's clear, let's move on. So today we're going to talk about all the ways in which we get information online. So how do you get information online? Some of you might have a laptop, some of you might have a tablet like an iPad, some of you might have like a proper desktop, and a lot of people are also using their smartphones to access information online. But the information aati kahan se hai? If you see, there are logos of these apps on this slide. There's Netflix, there's e-commerce like Flipkart, there are payment apps like Paytm, Google Play, PhonePe, there are quick commerce apps like Blinkit, Zepto, OTT apps like Disney Hotstar. Obviously, social media is also there. There's YouTube, there's
Twitter, which is now called X, and we have WhatsApp, Instagram, Facebook, and now we have also something called ChatGPT, which is an AI tool. So बेसिकली हमारी जो इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम है उसमें पहले खाली रेडियो, न्यूज़पेपर और टेलीविजन हुआ करता था, बट अब ये कितना एक्सपैंड हो गया है, एज यू कैन सी ऑन दिस yourself. So what do these provide us? They provide us information which can be accurate or inaccurate, credible or not credible. Some of it is also spammy in nature. Spam बहुत आता है. Some of it is also scammy in nature, which is scams. So I want to show of hands if you guys can give me some sort of a reaction. जैसे अभी हमने बात की थी इमोजी की. कितने लोग यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं? 2 घंटे से कम, जैसे 0 hours to 2 hours दिन के अगर आप स्पेंड करते हैं ऑनलाइन, तो आप रिएक्शन देके बताएं मुझे. राइट, और इवन यू कैन यूज द चैट बॉक्स एज वेल, बताने के लिए कि आप कितना समय स्पेंड करते हैं. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. राइट, नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ रिएक्शंस. चलिए ठीक है, 2 से 5 घंटा कौन स्पेंड करता है? 2 से 5 घंटे दिन के, 2 to 5 hours in one day. How about over 5 hours? If you're spending over 5 hours, okay, some people are saying 2 hours, some people are saying more than 3 hours. Neelam ji saying I'm over 5. Abraham Jacob ji saying over 5 hours. Diana ji saying 2 hours. Prem Prakash ji saying 24-hour service. Chalna Gandhi saying 2 hours, 5 hours, 4 hours, 0 to 2 hours, 3 hours. Okay, so I guess broadly, Yogini, what would you say? It's between 2 to 5 hours, right? Most people. Average is 5. Yeah. Prem Prakash ji, even during Okay, we are going to talk about that. That's actually very interesting. So if you're spending 5 hours, say anything between 2 to 5 hours of your time online, then obviously what I'm going to teach you next is going to, or we are going to talk about next is going to be very helpful for you. The reason we are talking about information is because information is what helps us take decisions. इंफॉर्मेशन ही एक वो चीज है जो आप अपनी समझ से आप डिसीजन लेते हैं, बट आपकी समझ उस चीज से बनती है जो जानकारी आप कंज्यूम करते हैं, जो जानकारी आपके आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, रेडियो में, बातचीत में, सोशल मीडिया पे. ऑल ऑफ दैट हेल्प्स फॉर्म योर वर्ल्ड व्यू, कि आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, आप किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं. अगर सड़क में एक पडल है तो आपको वो सड़क में गड्ढा है, वो सही चीज है, गलत चीज है, आपके एक्सपीरियंस से आएगी. आप लोगों से बात करेंगे कि इसमें कोई गिर गया, ये जानकारी से आप अपना एक ओपिनियन बनाएंगे कि ये सड़क पे गड्ढा नहीं होना चाहिए. सो सिमिलरली people who are better informed, they can use and evaluate data better. जो डेटा कई बार आपने देखा होगा न्यूज में काफी सारे लोग डेटा बोलते हैं, इतने प्रतिशत महंगाई बढ़ गई, इतने प्रतिशत इंटरेस्ट रेट गिर गए. तो इन चीजों के मायने क्या होते हैं? व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन? इफ यू आर बेटर इन्फॉर्म्ड, यू कैन यूज दिस डेटा फॉर योर बेनिफिट, कि आप अपने लिए और बेटर डिसीजन कैसे लें, अपने पर्सनल गोल्स के लिए, अपने एजुकेशन गोल के लिए, सोशल गोल के लिए, वर्क गोल के लिए, किसी भी चीज के लिए. विच इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस. नाउ we're going to play a very, very small game. Do you know the difference between fact, opinion and rumors? A show of hands, लोगों को अगर पता है तो हैंड रेस कर सकते हैं लोग अपना. चलिए, I can only see 3. Only 3 people know. 1, 2, 3, 4. 4 people know. बाकी लोगों को अगर नहीं मालूम है, चलिए ठीक है, then all the more reason that we should go ahead with this. Okay, let's see this image on the screen. ये एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट हमने लिया है वेबसाइट से. इस पे लिखा है IMF, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, raises Indian GDP forecast by 20 points to 7% for the next year, 2025 financial year.
अब ये दूसरी हम देखें, यहाँ पे लिखा है फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन सेज इंडियाज ग्रोथ रेट इज मच लोअर देन 8.5%. Now let's look at the third one. This is basically somebody's post on Twitter, which basically says it is a post on Twitter saying congratulations that India's GDP has crossed 4 million. अब आप इसमें बताइए कि 1 2 3 करके बताते हैं, इसमें से कौन सा फैक्ट है, कौन सा ओपिनियन है, कौन सा रूमर है? You can type into the chat box, everyone. 1 for fact, 2 for opinion, 3 for rumors. No, 1 2 3 are the images ना, इसमें से Okay. 1 2 First is 3 है, इसमें से आपको क्या लगता है, ओपिनियन क्या है, फैक्ट क्या है, और रूमर कौन सा है? Only Sushma ji has responded. Come on, guys. Let's play this game together. आप chat box में बता सकते हैं what you नीलम think. जी, प्रेम जी, मालती जी, प्रतिभा जी, जया जी, मीना जी, वीना जी, अर्चना जी, अनीता जैन जी. फर्स्ट फैक्ट, सेकंड इज ट्रू और फॉल्स नहीं पूछ रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ फैक्ट, ओपिनियन और रूमर. कौन सा फैक्ट है, कौन सा ओपिनियन है, कौन सा रूमर है? 1 opinion, 2 facts, 3 can be rumor. Okay. All right. All right. I love it that people are using Zoom chat to talk to me. That's very good. Okay. All right. ठीक है. Now, let me get into what this really is. पहला वाला is a fact. How do we know this is a fact? Because अगर आपसे कोई पूछे क्या IMF ने ऐसा कुछ बोला है कि नहीं बोला है, so obviously we can go check the IMF website and we can figure out कि ये उन्होंने बोला है या नहीं. ये हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसलिए हमने ये फैक्ट के उसमें we have gone to the IMF website, हमने जाके चेक किया उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट, और उसके बाद हमें पता चला कि उन्होंने एक्चुअली में बोला है. Then the next one is opinion. ओपिनियन ये है कि ये उनका पर्सनल फीलिंग है, वो खुद ऐसा महसूस करते हैं और उन्होंने ऐसा कमेंट दिया है, तो ये ओपिनियन हो गया. अब ये जो ट्विटर है जिसमें इन्होंने बोला ये फोटो डाल के कि congrats another 2 years before India becomes the third largest nation, overtaking Japan at 4.4 trillion. So this is a rumor because there is no factual information available about this. So why are we doing this slide? ये slide हम के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमको ये डिफरेंसेस पहचाना बहुत जरूरी है. अगर लोग आपसे फैक्चुअल चीजों पे बात करते हैं तब आप उनको फैक्ट से काउंटर कर सकते हैं, बट अगर कोई अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है, so it's not a fact, it's their opinion. People are entitled to their opinions, but that doesn't make it true. किसी का ओपिनियन ट्रू नहीं हो जाता. और रूमर इज बेसिकली जस्ट गॉसिप इन अ वे, उसके कोई सर पैर नहीं होते हैं. And it is important to recognize the fact between the difference between fact, opinion and rumor, because this will help us make informed decisions. किसको बिलीव करें, किसको ना बिलीव करें, किससे एंगेज करें, किससे एंगेज ना करें, कौन सी जानकारी से हमको के ऊपर हमें अपना समय बिताना चाहिए और किस चीज को हमें नहीं ध्यान देना चाहिए, वो सब चीजें इससे समझ में आती हैं. नाउ सो अगेन गोइंग बाय द सेम थिंग, फैक्ट कैसे हम पहचान सकते हैं कि फैक्ट क्या चीज होती है? फैक्ट इज समथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड. अगर आज आप किसी को जाके बोले कि रूबी ने ख्याल पे ट्रेनिंग सेशन लिया 5 बजे, सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी वेरीफाइड. ख्याल ने आपको इनविटेशन भेजा है, ख्याल ने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे एडवर्टाइज किया है, तो ये वेरीफाई कर सकते हो. आप कहीं और जाके चेक कर सकते हो कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ. सो सिमिलरली अगर आप इट इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर. ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो हर आदमी के लिए सेम रहेगा. इट डजंट चेंज, हर आदमी के साथ वो बदलेगा नहीं. जैसे ओपिनियंस होते हैं, दे चेंज विद पीपल. हर आदमी का, हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है. फैक्ट्स जो होते हैं वो दे आर बेस्ड ऑन रिसर्च, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन.
So let me explain this to you by using a travel analogy. जैसे अगर आप if you go out to travel to a new city, facts are like a reliable travel guide. जो लोनली प्लैनेट टाइप हमको ट्रैवल गाइड्स पहले मिलती थी, अब तो शायद पता नहीं लोग उस पर रिलाई करते हैं कि नहीं, बट you know, at one point of time I remember we always used to buy a new travel guide for the city that me and my family were going to travel in. So facts are like that. उसमें आपको वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन मिलेगी सिटी के बारे में, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके लैंडमार्क्स क्या हैं, म्यूजियम कब खुलते हैं, ये सब चीजें वेरीफाई हो सकती हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो उस बुक में होती है दैट इज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड इट कैन बी चेक्ड एंड कंफर्म। एंड लाइक फैक्ट्स दीज गाइड बुक्स आर जनरली ट्रस्टवर्दी बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से अगर आप वो जानकारी पता करोगे तो आपको सेम जवाब मिलेगा। बट ओपिनियंस जो होते हैं वो ट्रैवल रिव्यूज की तरह होते हैं। जितने लोगों से आप बात करेंगे कि अरे आप कसौली गए थे और यू वेंट टू मनाली, हाउ वाज योर ट्रिप, एवरीबडी विल गिव अ डिफरेंट ओपिनियन, everybody will have a different experience. So opinions are more based on personal experiences and thoughts which are shared by travelers in their travel reviews. You know, one person might give a good review to a restaurant or a location, the other might not. Opinions can be helpful, but because they're subjective, they may not reflect everybody's experience. अगर आपको कोई बोले कि आप उस रेस्टोरेंट में ना जाएं, खाना अच्छा नहीं है, पर आप फिर भी गए किसी दिन, आपको अच्छा लगा, so it's like somebody's opinion. वो आपको अच्छा लगा वहां का खाना, दूसरे को नहीं अच्छा लगा. But rumors are basically like overheard conversations at an airport. फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और आपके पैसेंजर्स जो साइड में बैठे हैं और वहीं जा रहे हैं और वो कुछ कुछ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे वहां पे तो एक सेल लगी हुई है, वहां पे एक सीक्रेट अट्रैक्शन है, वहां पे यू नो कुछ एक सीक्रेट डील मिल रही है किसी होटल में। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट रियली रिलायबल, बस सुनी सुनाई बातें हैं। सो जैसे आप अपना ट्रैवल प्लान करते हैं और आप डिसीजन मेकिंग कोई भी करते हैं अपनी जिंदगी में, यू वांट टू रिलाई ऑन फैक्ट्स। इट इज ऑलवेज बेस्ट टू रिलाई ऑन फैक्ट्स बिकॉज those are things that are universally true and they don't change. Let's go to our next slide. We are basically talking about how do we understand कि कोई चीज फैक्ट, ओपिनियन और रूमर कैसे है। तो हम अपने आप से ऐसे 5 सवाल पूछते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये सब कि कोई चीज कि कोई चीज फैक्ट है, ओपिनियन है। आपको ये पता करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज आस्क अ क्वेश्चन, हु इज बीइंग स्पोकन अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है, व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्या चीज के बारे में बात हो रही है, किस इंसान के बारे में बात हो रही है, व्हाई इज इट बीइंग टॉक्ड अबाउट, क्यों बात हो रही है, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है और ये कहाँ मेंशन। So let's take a look. I'm going to stop sharing my screen and I'm going to basically take you to a different screen. I'm going to share my Twitter page and we are now going to go through to basically understand कि ये 5 सवाल हम किस पे कैसे पूछ सकते हैं. Like let's look at this. Can you please confirm if you can see my screen and my Twitter page? Yeah, we can see the screen. राइट सो अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं फॉलो करती हूँ। उन्होंने एक स्टोरी डाली है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ न्यू आई ड्रॉप टू हेल्प रिमूव रीडिंग ग्लासेस। तो अगर आप इसमें अप्लाई करें हु, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, तो व्हाई इज वेरी क्लियर दैट दिस इज यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर पीपल इन इंडिया, दैट्स व्हाई दे आर शेयरिंग इट। हु मतलब द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज द पर्सन दैट दे आर टॉकिंग अबाउट, कि दिस इज अ पर्सन हु इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, a government appointed official who is in a position of authority। तो who portion वहां पे कवर हो गया। what portion है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नई आई ड्रॉप्स अप्रूव की हैं जिससे मदद मिल सकती है चश्मा उतरवाने, ऐसे करके ये लिखा हुआ। बाय हाउ इसमें इतना डिटेल्स नहीं लिखा, डिटेल्स हियर करके उन्होंने आगे लिंक दिया हुआ है ताकि आप और इसकी जानकारी आप पढ़ सकें। Similarly, if you scroll down, you can see this person has said banks lose 74% of their dues। पर इन्होंने किस चीज को what is the source that they have given? उन्होंने ये source दिया है All India Bank Employees Association। So they were basically saying कि ये डेटा यूज करके वो बता रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। And similarly, there, for example, if you see this person has saying introducing Jam, which is basically a new app।
तो कौन कर रहा है? ये इंसान कर रहा है, एबल जोसेफ। क्या कर रहे हैं? ये अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक नई ऐप के बारे में। और क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वो चाहते हैं कि आप इस पे आप ज्वाइन करें। सो सिमिलरली we have, whenever we come across any post on social media, we should always ask ourselves these 5 questions. अगर इनमें से किसी का भी आंसर नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कि वो ओपिनियन हो या रूमर ही हो. Okay, I'm now going to share my screen again to the slides that we were presenting earlier. Right. I hope ये सबको समझ में आ गया हो. I'm moving forward. Now, इंफॉर्मेशन के बारे में तो हमने बात कर ली. अब बारी आती है इंफॉर्मेशन कैसे मिसलीडिंग तरीके से फैलती है. तो उसके कुछ प्रकार होते हैं. वन इज डिसइंफॉर्मेशन, वन इज मिसइंफॉर्मेशन एंड वन इज मैल इन्फॉर्मेशन. व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज सिंपली ऑफ इंटेंशन. मिस इन्फॉर्मेशन में गलत जानकारी फैलाई जाती है बिना जानबूझ के, मतलब जानबूझ के नहीं फैलाई जाती. गलत जानकारी होती है बट वो जानबूझ के नहीं फैलाई जाती. वो इस इंटेंशन से नहीं फैलाई जाती कि आपको उससे हार्म पहुंचे. जबकि डिसइंफॉर्मेशन उसका ऑपोजिट है. इट इज फॉल्स इंफॉर्मेशन. और जो फैला रहा है उसको पता है कि मैं ये जो फैला रहा हूँ इंफॉर्मेशन, इट इज गोइंग टू कॉज ट्रबल और कॉज हार्म टू समबडी. दैट इज डिसइंफॉर्मेशन. मैल इन्फॉर्मेशन जो है वो होता है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बट इट इज still shared with an intention to harm. For example, let's assume आपके स्कूल का पुराना रिपोर्ट कार्ड किसी को मिल गया, आपके फ्रेंड को, और उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया कि देखो आपके कैसे मार्क्स आते थे. तो इट इज जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बट उन्होंने शायद आपको एम्बैरेस करने के लिए सोशल मीडिया पे डाल दिया. सो इट्स जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर्ड विद एन इंटेंशन टू हार्म. How does misinformation spread? So out of the disinformation, misinformation and malinformation, we are going to focus on misinformation. Because क्या होता है कि काफी बारी हमारे पास जो WhatsApp पे, Facebook पे, YouTube पे, Google पे, कहीं पे भी, sometimes we believe things and we share it because we actually think that हम किसी का भला कर रहे हैं या हम किसी की केयर करते हैं, इसलिए we are sharing it with them. So the first thing is that misinformation spreads across different platforms. There are multiple channels that can spread through various channels, social media, messaging apps, even traditional media, newspaper, TV news channel से भी ये फैल सकती है. हर प्लेटफॉर्म के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं जो इसको अलग अलग तरीके से स्प्रेड करने में मदद कर सकते हैं या हिंडर, उसको स्टॉप भी कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये है कि विजुअल कंटेंट जो होती है, इमेजेस, वीडियोस वगैरह, उनसे बहुत पावरफुल तरीके से ये स्प्रेड होती है. बिकॉज visual, especially images, can be easily manipulated. They can be taken out of context to create misleading narratives. People often believe what they see more than what they read. I'm sure आप सबने सुना होगा, बचपन में मैंने तो सुना था, seeing is believing. देखना ही मानना है, या आंखों देखी चीजों पर विश्वास किया जाता है. बट ये अब नए दौर में थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है. It's not necessarily true that you always just bear with me. Right. It's not necessarily true कि जो आप देखें वो necessarily real हो या नहीं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, photos can be edited very easily. If the original photograph is available, there are so many tools online available online. Photoshop के बारे में आपने सुना होगा. It can very easily be edited, and अगर उसमें थोड़ा सा भी edit कर दिया जाए तो उसका पूरा मतलब बदल सकता है. And it takes very less effort to create. Similarly, fake screenshots. A screenshot may be fake if you are unable to interact with it. अब जैसे ये screen पे आप देखें, this looks like the Indian Express website, but it was not. It was a screenshot that was posted on a social media website. And when you click on it, तो कुछ भी नहीं होता है, वो expand नहीं होता है article, even though उसमें दिया हुआ है option यहाँ पे click करने का, but it doesn't really do anything. They're easy to create and they spread in environments where there is less information but high level of interest. For example, investment. यहाँ पे जो screenshot था, that was investment related, जिसमें everybody is interested in, trying to find out new investment opportunities. Then there's something called memes. Memes are basically visual, a way of joking, a way of spreading
funny information. Memes sometimes make fun or something. If they can be offensive, they can be informative. They're used to spread misinformation and false narratives. They can trigger emotions, and they follow a pattern of call and response. They reinforce harmful narratives also. कई बार memes होते हैं जो हमारी society में, it focuses on the not so nice things in our society. Sometimes they're fat shaming people. Sometimes they are, making fun of somebody for, having a certain type of hairstyle or not having hair, or, having a mustache or whatever, different kind of things. And the next thing is videos. Similarly, videos also are very easy now to edit. There are fake videos or false videos that go viral, and videos अब ज़्यादा बड़ा माध्यम बन गया है fake information या misinformation फैलाने का. क्योंकि लोग वीडियो अगर फोटो पे ना भी बिलीव करे कि शायद एडिटेड होगा, वीडियो पे लोग फिर भी बिलीव कर देते. वीडियोस के साथ हमें ये जरूर ध्यान देना चाहिए that one is the video edited or not. The second is, even if it is a real video, is it actually from that incident or not, जिसके बारे में बात की जा रही है. क्योंकि कहीं और का वीडियो कहीं और जगह का बता के शेयर किया जाता है, और उसके वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है. So that is basically, it's not a fake video, but it is shared in false context. False संदर्भ में शेयर की हुई चीज भी false ही मानी जाती है. सिमिलरली फेक वेबसाइट्स हैं जो इम्पर्सनेट करती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट जो बीबीसी की वेबसाइट को इम्पर्सनेट कर रही थी. देन देयर इज अनदर वेबसाइट जो मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर को इम्पर्सनेट कर रही थी. गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी आजकल काफी लोग इम्पर्सनेट करने लगे हैं. तो इन सबको देखने का बहुत आसान तरीका है. You can read reviews of the site, you can check for spelling errors, bad design. Suspicious websites also show some unnecessary pop-ups. आपके टॉप राइट पे pop-ups आने शुरू हो जाएंगे. बट ये सब हम कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. जब आप कोई चीज देखते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है दैट इज रियल और नॉट, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस. सो रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? रेड फ्लैग्स इज लाइक खतरे की घंटी, डेंजर साइंस दैट वी शुड वॉच आउट फॉर व्हेन वी आर लुकिंग एट एनी इंफॉर्मेशन. तो इससे आप स्कैम से भी बच सकते हैं, और आप मिस इन्फॉर्मेशन या फॉल्स इन्फॉर्मेशन के झांसे में आने से भी बच सकते हैं. One is emotional reaction. You have to see if a piece of information creates strong feelings like surprise or disgust. It may have been designed to provoke a reaction. वो चीज को प्रेजेंट ही ऐसे किया जा रहा है ताकि आप उस पे उत्तेजित हो, आपको गुस्सा आए, या आपको डिस्गस्ट फील हो, आपको एंगर फील हो, और आप बिना सोचे समझे आपको लगे कि क्या है, और आप शेयर कर दें आगे कि दूसरों अपने फ्रेंड्स को भी दिखाने के लिए कि क्या क्या हो रहा है. Then the second thing is you have to ask yourself, does it confirm your opinion or worldview? जो आप धारणा पहले से रखते हैं, क्या वो उसी को आगे बढ़ावा देता है या नहीं? Confirmation bias is basically ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है, जहाँ पे हम वी टेंड टू अग्री विद थिंग्स जो हमारे ऑलरेडी हमारे जो हम सोचते हैं उससे मेल खाती हैं. उन चीजों को हम ज्यादा मानने की कोशिश करते हैं. So that is called confirmation bias. And usually you have to be more discerning online because it is very easy to gravitate to content that we already agree with. So if the information is already confirming your worldview, that is one reason to be a little suspicious. You have to check whether the article or the post has details. Author कौन है, date है. अगर ये सब मिसिंग है तो ये किसी भी संदर्भ में स्प्रेड किया जा सकता है, which is why it is very important to check. अगर ये नहीं है तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. Last point is unverified sources. Did it originate from an unverified account or fake profile? अगर एक बहुत भयंकर वायरल कोई आपको मीम दिखे या वीडियो दिखे, आप देखो किसने पोस्ट किया. क्या ये ओरिजिनल पर्सन है, जिस like is this the person who owns the rights? If not, it can be a fake account. If it's an unverified account, जैसे आजकल ब्लू टिक्स वगैरह आते हैं, जरूरी नहीं है कोई, कुछ लोग जनरल सी फोटोग्राफ्स लगा देती है अपने प्रोफाइल पे. इट कैन बी एन इम्पर्सनेटर, इट कैन बी अ बॉट.
व्हाट्सएप पे अगर आप देखेंगे तो देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर दैट दे हैड स्टार्टेड कॉल्ड फ्रीक्वेंटली फॉरवर्ड। सो व्हाट्सएप मैसेज के ऊपर ऐसे दो फ्लैग्स लगे आ जाते हैं, एरोज बने आ जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेजेस। वो अगर आप पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत वायरल हो रहा है, और उसको आप ना फॉरवर्ड करें तो बेहतर है, उसको उसकी जानकारी चेक करें तो बेहतर है, और हमें भेजें तो हम आपको चेक करके भी बता देंगे, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगी। तो अब अगर आपको रेड फ्लैग समझ में आ गए हैं, और मानो कि यू हैव ऑल्सो कंडक्टेड यू हैव कंडक्टेड योर ओन रिसर्च और आपको रेड फ्लैग मिला, तो आपको क्या करना चाहिए? When you come across a red flag, you have to use a sift method. सिफ्ट का एक और मतलब भी होता है। सिफ्ट मीन्स छानना। छन्नी जो होती है उसको अंग्रेजी में सीव बोला जाता है, और छानने को सिफ्टिंग बोला जाता है। तो ये एग्जैक्टली तो वो नहीं है, बट थोड़ा बहुत उसी प्रकार का है। तो एस का मतलब होता है स्टॉप। अगर आपको कुछ सस्पिशियस चीज दिखे तो सबसे पहले तो आप रुके, फिर आप देखिए कि सोर्स क्या है। अभी मैं आपसे बात कर रही थी सोर्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में। कुछ जरिए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये प्रोफाइल सही है या नहीं है। क्या ये जो इंफॉर्मेशन ये शेयर कर रहे हैं उस पर इनकी अथॉरिटी है या नहीं है। देन एफ स्टैंड्स फॉर फाइंड। फाइंड का मतलब होता है फाइंड बेटर कवरेज। इट मीन्स दैट उसकी उस चीज के बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करें। तो आप गूगल पे जाएं, या आप किसी जो भी सर्च ब्राउजर आप सर्च इंजन यूज करते हैं उसमें जाके आप टाइप करें टू फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेम थिंग। एंड टी स्टैंड्स फॉर ट्रेस। ट्रेस का मतलब है कि ये कहाँ से जानकारी आई, उसका ओरिजिनल सोर्स ढूंढते। So this is the SIFT method, and this is something that you can apply in order to understand whether something is working or not. The other thing is lateral reading is something very interesting. Lateral reading is trace the जो हम इससे पहले बात कर रहे थे, F and T, find more context, and T is trace. इन चीजों के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? lateral reading मतलब अगर आप देख रहे हैं तो ये जो साइड में हमारे टैब्स खुले हुए हैं, it's like opening a tab and finding out more. If you can see my screen. So as soon as I open one more tab, it means that I'm reading laterally. So you have to open more tabs, check credibility of the source, check if the same information is reported on other websites or not, and pay attention to the language. जो अलग-अलग source हैं, वो किस भाषा में same चीज को report कर रहे हैं, उस पे भी ध्यान दें। एक हमने यहाँ पे एक example डाला हुआ है, और something that we found which was kind of funny, but people were believing it. They were saying रॉजर फेडरर, अगर आप जानते हैं टेनिस में, अगर आपकी रुचि है, टेनिस में इंटरेस्ट है, आप जानते हैं रॉजर फेडरर कौन है। रॉजर फेडरर को बताया जा रहा था कि वो अरबाज खान का, जो सलमान खान के भाई हैं, उनका बिछड़ा हुआ भाई है। तो ये बहुत वायरल हो रही थी चीज। तो हमने कैसे ये रिजॉल्व किया? हमने लैटरल रीडिंग की, हमने अलग अलग टैब्स खोले, हमने उनके फादर के बारे में पढ़ा। सलीम जो है वो भी काफी जाने माने राइटर हैं, फिल्में लिखते थे और गाने भी लिखते थे। उनके बारे में पता, उनके कितने बच्चे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब पढ़ के हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है और ये कोई बिछड़े हुए भाई नहीं है। Now let's go to another thing. There's something called the CRAP method. ये मैं mostly cover कर चुकी हूँ, so I'm just going to read through this quickly. C stands for currency. Currency का मतलब होता है is this up to date? कब publish हुआ था, date क्या है? Relevance है कि क्या ये information जो दी जा रही है वो topic से related है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्रिकेट के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, किसी मैच के बारे में, और कुछ और ही बात शुरू हो गई है, तो उसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता है जिस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो जो जानकारी, वट एवर यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट, हाउ मच इज दिस इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू वॉट इज बीइंग स्पोकन अबाउट। अथॉरिटी इज द ऑथर। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका ऑथर, जिसने भी वो लिखा है या जिसने भी वो पब्लिश किया है, आर दे वेल नोन अथॉरिटीज ऑन दैट टॉपिक? क्या आप अगर एक रेसिपी जानना चाहते हैं और आप किसी ऐसे पर्सन से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जिनको खाना बनाना नहीं आता, तो वो उस पर अथॉरिटी नहीं होंगे। सिमिलरली, अगर कोई आप इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, या अगर आप लीगल चीज़ों पे कुछ बात कर रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं, क्या वो किसी लॉ के जानकार ने शेयर की है या नहीं? Authority is very important to establish, because somebody who is an expert in that area will be able to give you better information. Similarly, accuracy and purpose.
Purpose simply means what is the intention behind publishing something. Accuracy is the source supported by evidence or not. Now, there are certain tools that we can use. Reverse image search is one such tool that we can use. Reverse image search काफी आसान है करने के लिए. If there is time, then I can show one example. Yogini? Yes, we have time. राइट ओके सो रिवर्स इमेज सर्च अलग अलग ब्राउजर्स पे होता है. जो लोग गूगल यूज करते हैं वो क्रोम भी है, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं वो एज है, जो लोग एप्पल या मैक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसमें सफारी में होता है ब्राउजर, और आईफोन भी है जिसमें आप अपना फोटोज ऐप यूज करके ही कर सकते हैं. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम. यहाँ पे क्लेम किया जा रहा था कि विराट कोहली मिले हैं ऋषि सुनक के साथ जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे अभी कुछ महीनों पहले तक. So what are we going to do? We are going to open a new tab. Google.com. Are you able to see my screen? Oh, yes. Yes. Right. So first thing, either you can go to this icon which says images, right? And then you can click on this and upload a file. Now the thing is कि मैंने ये फाइल ऑलरेडी अपलोड करके रखी, ऑलरेडी अपने उसमें डाउनलोड करके रखी. आप इसमें आसानी से चूज भी कर सकते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक सेक्शन आप करना चाहते हैं सर्च, और यू कैन जस्ट सर्च दिस सेक्शन, और यू कैन सर्च दिस सेक्शन. आप देखिए कैसे कैसे ये आंसर्स चेंज हो रहे हैं. नाउ दिस पर्सन इन द बैकग्राउंड, इफ वी सर्च ओनली दिस इमेज तो कोई नहीं दिख रहा. अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो हमको ज्यादा रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे. अगर हम और बड़ा करते हैं तो और ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे. अब देखिए यहाँ पे इतने सारे अलग अलग अभी पोस्ट आ गए यहाँ पे कि ये क्या हो सकता है. अब इसमें रिलेटेड सर्चेस में विराट कोहली और आशीष नेहरा का नाम आ रहा है. सी एग्जैक्ट. ये देखिए अनदर रेयर पिक, आशीष नेहरा गिविंग अवार्ड टू किड येट अननोन. ये उसी समय की लग रही है दूसरी पिक्चर. और अगर आप वापस जाएं, ये देखिए यंग विराट कोहली रिसीविंग अवार्ड फ्रॉम आशीष नेहरा. राइट. सो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हाउ डिड वी how can we do image searches. All right, I'm going to the next slide now, where we're going to talk about health misinformation. Health misinformation के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि as fact checkers, we've been working in this field for 5 years now. And because we monitor in 15 languages, we have come across so much health misinformation. मतलब पहले मुझे खुद नहीं लगता था. Just to give you a little bit of background, I come from a family of doctors. मुझे खुद इसकी जानकारी नहीं थी कि हेल्थ के बारे में लोगों को कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और वो काफी सारे मैसेजेस के तौर पर या वीडियोस या रील्स के तौर पर उनको शेयर करते हैं. सबसे पहली बात तो ये है कि हेल्थ मिस इन्फॉर्मेशन जो घरेलू नुस्खे स्पेशली घरेलू नुस्खे होते हैं, जरूरी नहीं है वो सबके ऊपर काम करें. एवरीबडीज बॉडी इज नॉट द सेम थिंग्स डोंट वर्क ऑन एवरीबडी. ये भी हो सकता है कि कोई घरेलू नुस्खा किसी के बॉडी के प्रति हानिकारक हो. तो कई बारी हमारे मन में एक ऐसा भाव आता है कि ओके यू नो इट्स इफ आई यूज थिंग्स फ्रॉम माय किचन एंड आई मेक समथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट एनीबडी, बट समटाइम्स इवन दोज थिंग्स कैन हर्ट. सो जस्ट बी केयरफुल बिफोर यू नो टॉकिंग अबाउट हेल्थ टू पीपल. एंड जब आप चेक करते हैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन के कोई भी हेल्थ रिलेटेड स्टोरी अगर आपके सामने आती है तो आपको क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो आप जब वो पढ़ें, यू आर सपोज टू चेक what are the sources that they are talking about. Who gave this information? Did a doctor give it? Did a health journal give it? Did the government health department give it? Did the health ministry give it? When was the information used or reported? If you are looking at पोलियो ड्राइव के अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जो 20 साल पुराने हैं, वो आज की डेट में लागू होते ही नहीं है. तो अगर वो आज की डेट में शेयर हो रहा है तो उसको हम मिस इन्फॉर्मेशन बोलेंगे आज की डेट.
जो आप जानकारी पढ़ रहे हैं उनको चेक करें, इज इट बैलेंस्ड और इज इट अनबैलेंस, क्या वो एक तरफा ज्यादा झुकी हुई है, क्या वो किसी एक चीज को ज्यादा सपोर्ट कर रही है, डज इट गिव एडिशनल सोर्सेज फॉर सपोर्ट, अगर वो इफ दे आर एक्चुअली एडवोकेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, तो उसके लिए आपको क्या जानकारी वो दे रहे हैं, क्या एडिशनल जानकारी दे रहे हैं जिससे आप समझ सके कि ये रिलायबल है कि नहीं। क्या वो आपको ऐसी चीजें भी बताते हैं कंसर्न्स, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको थोड़े साइड इफेक्ट्स वगैरह बताते हैं, थोड़े परहेज बताते हैं कि किन चीजों को के बारे में थोड़ा गौर करना चाहिए। सो एनी पीस ऑफ हेल्थ एडवाइस शुड कम विद दैट सॉर्ट ऑफ अ वार्निंग। सो डज इट रेफर टू एरियाज ऑफ अनसर्टनिटी, डज इट डिस्क्राइब कि ट्रीटमेंट काम कैसे करता है, डज इट डिस्क्राइब कि बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है, इज इट क्लियर कि क्या मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, डज इट सपोर्ट, क्या वो बाद में डिस्क्लेमर देते हैं कि आप अपनी जानकारी अपने फैसले अपने डॉक्टर को कंसल्ट किए बिना लें या नहीं। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं हेल्थ इंफॉर्मेशन देखने के लिए। लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का बस मतलब हो रहा है कि जो आने वाले कुछ सालों में बन के तैयार हो जाएगी टेक्नोलॉजी, जो करंटली डेवलपमेंट में है और या आने वाले 1-2 साल में रेडी हो जाएगी, और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ आई नो पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट रिसेंटली दैट AI is a big thing, but it has been around since 1956 when this term was coined for the first time. बट तब से इन चीजों के बारे में साइंटिफिक कम्युनिटी काम कर रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स डिजाइन टू परफॉर्म टास्क जो यूजुअली ह्यूमंस करते हैं, जैसे भाषा को समझना, पैटर्न को समझना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजन मेकिंग करना। तो ये AI सिस्टम्स जो होते हैं, हम उनको डेटा प्रदान करते हैं और वो उस डेटा से सीखते हैं, वो सीख के और स्मार्ट होते जाते हैं। इसलिए इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है बट ये इंटेलिजेंट है कि अगर आप उसको थोड़ा सा डेटा दो तो वो उससे और चीजें समझ सकते। तो इन चीजों को ऑलरेडी अप्लाई किया जा रहा है दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी माई स्क्रीन, सेल्फ ड्राइविंग बसेस का इस्तेमाल हो रहा है जर्मनी के बर्लिन में, जहाँ पे एक सेट रूट पे अपने आप गाड़ियां आपको लेके जाती है, बस टाइम पे आती है, बस आके रुकती है अपने बस स्टॉप पे। तो इसकी वजह से दे आर एबल टू हैव अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सिमिलरली देर आर वर्चुअल फिल्टर्स। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आपने ये बीच की इमेज देखी होगी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ऐसी चीजें यूज करते हुए। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और अगर आप फेस लॉक या आप बायोमेट्रिक लॉक वगैरह चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब भी दे आर ऑल्सो पावर्ड बाय AI. So these are real world examples of AI use. Now there's something called generative AI. Generative AI का मतलब है जो AI जो नई चीजें जनरेट कर सके। So this is a new type of AI which is basically something that can create new content. टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकता है, इमेज भी कर सकता है, म्यूजिक भी कर सकता है, वीडियो भी कर सकता है। बट ये कैसे करता है? डज इट ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा दैट वी आर प्रोवाइडिंग। Let's take a look at, let me share my screen again with you, please. Okay, can you see my screen? This is Yeah. what Chat GPT looks like. Chat GPT is something that can create images, it can create text. So अगर आप इसको बोले write an email from Ruby Dhingra to Yogini of Dayal to agree to doing a session on keeping safe from misinformation and scams. अगर आप इसको एक ये प्रॉम्प्ट देंगे, दिस इज जो मैं लिख रही हूँ इसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है, बिकॉज मैं उसको एक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ। अब मैं एंटर दबाऊंगी तो आप देखिए कि ये क्या करता है।
अब ये जो आप देख रहे हैं लिखता हुआ, ये सब AI कर रहा है। Hi Yogini, I hope you're doing well. Thank you so much for the opportunity. I would be more than happy to host a session on keeping safe from misinformation and scams. It's such a relevant topic. अब अगर मुझे ये कॉपी पेस्ट करके मैं अगर भेज दूँ योगिनी को, तो मेरा काम तो हो गया। पहले बैठ के मेरे को 10 बारी इसमें 15-20 मिनट आधा घंटा लगाना पड़ता टू रिप्लाई। सिमिलरली आप इससे ये पूछ सकते हैं, व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन। तो ये आपको बताएगा डेंजर्स ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन क्या है। पब्लिक हेल्थ रिस्क है, पब्लिक हेल्थ रिस्क हो सकती है, ट्रस्ट इरोड हो सकता है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल स्कैम्स या फ्रॉड्स भी हो सकते हैं, वायलेंस एंड सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म भी हो सकता है गलत जानकारी से, रेपुटेशन डैमेज हो सकती है लोगों की, एक्टिंग ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, लोगों का बिहेवियर मिसगाइडेड हो सकता है, इन्वायरमेंट पे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप इसको अगर बोले, प्लान अ ट्रिप फॉर 3 nights and 4 days in Goa and Karwa, वो आपको पूरी आइटनरी बना के देगा। मॉर्निंग में आप आए, आप क्या करें, इफ यू कैन सी कितनी जल्दी और कितनी तेजी से, इतनी फास्ट तरीके से ये जनरेट कर रहा है। सो दिस इज मोस्टली लाइक एन AI assistant. So I'm just going to stop this right here and we're going to go back to our presentation. How do I share my screen? All right, and we're back. But इसकी एक, so it's very popular. Generative AI is something जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इसकी बहुत बातें हो रही हैं. But it's very important to also understand that there is a very big challenge. ये एक इतनी महाशक्तिशाली चीज है जो अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पर ये बुरे के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि ये इमेजेस जो आप फोटो देख रहे हैं, ये फोटो जनरेट, ये जो ग्रीन वाली फोटो है स्क्रीन पे, दिस हैज बीन जनरेटेड बाय एन AI कॉल्ड DALL-E. तो ये आजकल इतने रियलिस्टिक चीजें बनाता है कि आप नहीं बिलीव कर पाएंगे कि ये असली है कि नहीं। तो AI का इस्तेमाल हो रहा है, जनरेटिव का AI का इस्तेमाल हो रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज फैलाने के। तो ये कैसे होता है, उसको हम डीप फेक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसके लिए आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो. Yogini, please confirm to me whether you can see or not. Yes. In today's digital age, a new phenomenon is emerging. Deepfakes. But what exactly are deepfakes? Deepfakes are highly realistic, AI-generated videos or audio files created to manipulate or replace original content, often making it appear as though someone said or did something, which in reality they did not. Some common manipulation techniques used in deepfakes are face swapping, where one person's face is superimposed onto another's. Voice cloning, which replicates a person's voice to create synthetic audio. For example, hi everybody, I am Narayana Murthy, and today I want to present our new project together with Elon Musk. I was a strong leftist when I was a student, and then I went to France to work there. And full body manipulation, virtually altering a person's body and their movements. These synthetic media can spread misinformation, fuel distrust and confusion among the public, influence their choices about personal health, impact their voting decisions, and even cause real-world harm. It is crucial to be vigilant and critical of the content we consume online. If you come across suspicious audio or video content, report it to a Deepfakes Analysis Unit tip line. +91 9999 025 044. Together, let's navigate the digital landscape responsibly. राइट, सो जस्ट अगेन I'd like to see a show of hands. अगर आप लोग मुझे बता पाए, आपने किसी ऐसे डीपफेक वीडियो को देखा है? जैसे अभी इस वीडियो में चल रहा था, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति का ओरिजिनल वीडियो किसी और स्पीच से लेके उसको चेंज करके ऐसे दिखाया जा रहा था कि वो कोई इन्वेस्टमेंट की चीज लॉन्च कर रहे हैं। इसके बारे में जानकारी है? किसी ने देखा है ऐसा कुछ? अब्राहम जी, ओके, यू हैव सीन इट। और किस किस ने ऐसा कुछ देखा है?
उषा जी ने देखा है? उषा मारवा जी ने देखा है? अनिल अग्रवाल जी, मैगी जी, ओके, सुधीर जी, स्नेह जी, अब्राहम जेकब, मीना तनेजा, दीपा जी, मालती जी, सब लोगों ने आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। ग्लोरिया जी, सो या a lot of you are already familiar with all of this. Cool, let's go ahead then. Trying to go to the next slide. Okay, here. Okay. Which one of them is real and fake? Let's do a show of hands. क्या ये रियल है, फेक है? 1 2 3 में से आप चैट बॉक्स में अगर बताएंगे तो फिर दैट विल बी बेटर। ओके, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें से कौन सी इमेज आपको रियल लगती है, कौन सी इमेज फेक लगती है, जैसे आपने बताया था पहले। रुपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक ओके। मालती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? Looks fake to me. विच वन? I think Trump is sitting. ट्रम्प लुक्स फेक टू यू? ओके, और फर्स्ट और I don't know. I'm not sure. यू जस्ट हैव टू गेस कि कौन सा लग रहा है कि फेक है। Yeah. ये 3 इमेजेस है, पहला और लास्ट। ओके, शीला जी। फर्स्ट रियल लगता है, मगर मुझे ये बताना है चैट अभी डिसेबल्ड है, तो चैट में कोई कुछ बता नहीं सकते। Okay, give me 1 minute. Thank you. Yes, everyone, now you can use the chat. Sudhir ji, और ठीक है, पहला वाला तो रियल लग रहा है, फर्स्ट। first you और बाकी दो तो फिर फेक ही लग रहे हैं। बाकी तो fake होंगे। Okay. Everyone, you can use chat as of now. आप Okay. chat, हाँ? Okay. Let me tell you, all of them are fake. Oh. ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था तो मुझे माफ करें, बट आई जस्ट वांटेड टू टेल पीपल दैट ये बहुत ही असली लगते हैं और पता भी नहीं चलता है कि कैसा है। तो ये देखिए, मैं एक एक करके आई विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सबसे पहले आप ये देखिए, ये रेसलर हैं विनेश फोगाट, अभी रिसेंटली भी काफ़ी न्यूज़ में थी इनके सिल्वर पदक के बारे में, बट ये उससे 1 साल पहले की फोटो है। आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि ये ऐसी फोटो एक वायरल हुई थी जिसमें ये लोग स्माइल कर रहे थे, और बाद में हमको तहकीकात करके पता चला कि ये फेक है। और कैसे पता चला, ये देखिए, ओरिजिनल फोटो में ये लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं। दोनों, ये जो दोनों लेडीज बैठी हैं आगे, इनकी शक्ल देखिए, और मैं पीछे वापस जाऊंगी। आई एम गोइंग टू शेयर इट अगेन। हियर सी, यहाँ पे ये लोग स्माइल कर रहे हैं और यहाँ पे ये लोग स्माइल नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द पीपल स्माइलिंग, एवरीथिंग इज द सेम। आई नो पीपल आर आस्किंग कि रियल और फेक का कैसे पता लगाएं। आई विल गेट टू इट, मैं बताती हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी। एक्चुअली ये बहुत मुश्किल भी नहीं है करना। देर आर लॉट्स ऑफ एप्स दीज डेज जो आपके प्ले स्टोर में फोन में आती हैं, और आप बस उनको जाके बोलो कि इसको एंग्री दिखाओ या स्माइली दिखाओ या शॉक दिखाओ, तो वो उसके फीचर्स, जो फेस के फीचर्स होते हैं, आंखें बड़ी कर देता है, फेस को वो हैप्पी कर देता है, सैड कर देता है, अचंभित कर देता है। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि ये चीज़ें करना बहुत आसान है, माइनर माइनर चेंजेस। सिमिलरली, जैसे आपने ये वाली फोटो देखी जो सबसे राइट में, ये आदमी है जो वेयरिंग अ जैकेट, दिस इज एन इमेज ऑफ द पोप, राइट? बट ही डजंट ड्रेस अप लाइक दिस। अगर आप देखें इसको, मैं बड़ा करके आपको दिखाती हूँ। इनके हाथ थोड़े से, हाथ में एक कॉफी मग दिखाया है, बट वो अच्छे से नहीं पकड़ा। इफ यू ग्रास्प समथिंग, अगर आप कुछ होल्ड करते हैं तो हाथ अच्छे से क्लियर दिखाई देते हैं, वो नहीं है। और कुछ कुछ डिटेल्स जो है, जैसे चश्मे का ये वाला पोर्शन थोड़ा मिसिंग है। जो बीच में ट्रम्प वाली फोटोग्राफ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ट्रम्प को अरेस्ट करने आए थे और वो ऐसे लड़ रहा था, ऐसा बोल के इसको शेयर किया जा रहा था। बट आप देखिए, कुछ लोगों के हाथ अजीब पोर्शन में हैं, कई लोगों के 2-2 हाथ निकल के आ रहे हैं। तो ऐसी डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट दिस पिक्चर,
the details here are very blurry. ऐसे कोई चाय का मग नहीं पकड़ता है, जो कॉफी मग स्टारबक्स के होते हैं वो ऐसे होते हैं. Yes, of course, Pope doesn't dress that way, but यही बोला जा रहा था that Pope has dressed up this way. It's a new photo. ऐसे करके बोल के शेयर किया जा रहा था. तो अगर आपको कुछ चेक करना है if something is AI or not, पहले तो अपने फोन के स्क्रीन में बड़ा करिए, सब बड़ा करना आता है आपको, ऐसे करके जूम इन करिए and then of course, sir, Abraham ji, you know that, but everybody is not familiar with that information. So I'm just giving some tips on, how to tell. It can be any person. If you see Obama's photo, lips यहाँ पे, facial hair और its absence, वो बहुत ही distorted होते हैं, जैसे किसी ने brush paint से कुछ लगाया हो. Cheeks, eyebrows, hands, fingers, या फिर बैकग्राउंड में लिखा हुआ टेक्स्ट, कोई बैनर वैनर होता है वो थोड़ा जम्बल्ड होगा. मतलब डिस्टॉर्शन अगर आप देखें तो that would be better. And you have to pay attention to the face. There are high-end deepfake manipulations which are almost like face का वो manipulation करते हैं. उसमें क्या होता है, उनका lip sync नहीं होता है. अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, मेरा मुंह वैसे ही हिल रहा है और वैसे ही आपको आवाज पहुंच रही हो. If I say oh, you will hear oh, you will see my lip movements like that. If I say how are you, you will be able to see it. But इसमें अभी तक जो AI टेक्नोलॉजी है वो lip sync मैच नहीं कर पाई है. Then again, you have to pay attention to the cheeks and the forehead. ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, उसमें कुछ ज्यादा ही अगर स्मूथ है और उसमें कुछ ज्यादा ही रिंकल्स हैं, तो वो बीच की इमेज नहीं बना सकता. या तो वो उसको बहुत ज्यादा स्मूथ कर देगा या वो उसको बहुत ज्यादा रिंकल्ड दिखाएगा. तो जो इंसान की जितनी उम्र है, जैसे ओबामा की इस फोटोग्राफ में क्या उम्र होगी, क्या वो उनके स्किन का फीचर्स, क्या वो उतनी उम्र के लग रहे हैं, उनको यंग दिखाया जा रहा है, उनको ज्यादा ओल्ड दिखाया जा रहा है. डीपफेक्स जो क्रिएट होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती. आईब्राउज और आंखों पे ध्यान दें. क्या शैडोज अपीयर हो रही हैं, क्या वो इधर उधर ऐसे ऐसे देख रही हैं, या क्या वो किसी से बात कर रही हैं. मतलब जहां उनको जो नेचुरल दिखना चाहिए, जहां पे अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, क्या वो आर दे लुकिंग इनटू कैमरा. अगर उनका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है तो आर दे लुकिंग एट द इंटरव्यूअर. सो जहां नेचुरल दिखना चाहिए, क्या वो नजर उनकी उस तरफ जा रही है या कहीं और ही जा रही है. Then you have to pay attention to the glasses also. कई बार जो चश्मा होता है वो उसका ये वाला जो डंडी होती है वो नहीं बना पाता है. चश्मे पे कई बार लाइट की एंगल आता है या ग्लेयर आती है. So does that sort of sit well. जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे, मैंने एक यहाँ पे लाइट रखी हुई है ताकि आप लोग मुझे देख पाए, तो लाइट मेरे इस पोर्शन ऑफ द फेस पे फॉल कर रही है, इस पोर्शन ऑफ द फेस पे नहीं फॉल कर रही. बट अगर ये AI जनरेटेड होता तो वो कुछ डिस्टॉर्टेड भी हो सकता था. अगेन देयर आर साइड बर्न्स, देयर इज फेशियल मुस्टैच, वो बहुत अबनॉर्मल लगते हैं. सो डीपफेक्स आर नॉट नेसेसरली ऑलवेज ऑफ द बेस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन. नाउ अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आता है कि कोई चीज सस्पिशियस है या नहीं, तो सबसे पहले हमारे नंबर पे हमको हाय भेजें. राइसा, आई बिलीव यू विल बी शेयरिंग दिस विद एवरीबडी. आई कैन सेंड यू दिस स्लाइड. I will do that. ये स्लाइड जो है राइसा और ख्याल टीम आपके साथ शेयर करेंगे. और ये वाला जो नंबर है उसको आप अपने व्हाट्सएप पे हमें हाय जरूर लिख के भेजें. अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले जब आप हाय लिखेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी भाषा में बातचीत करना चाहते हैं. वो आपको 15 ऑप्शंस देगा या 12 ऑप्शंस देगा. फिर आपको उसमें से चूज करना है कि आप कौन सी भाषा में कंफर्टेबल है. देयर इज बंगाली, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, देयर इज नेपाली, देयर इज भोजपुरी ऑल्सो, देयर इज द बांग्लादेशी डायलेक्ट ऑफ बांग्ला, बिकॉज हम इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका में भी अब फैक्ट चेक करते हैं. तो सिमिलरली साउथ की लैंग्वेजेस हैं. देयर इज, हम एक्सेप्ट फॉर Telugu, we do the other languages. Kannada is there, Tamil is there, and Malayalam is there. Thank you so much, Rupeshi, for Thank sharing you.
all this information with us. काफी इन डेप्थ आपने सेशन लिया पूरा. आई फील कि आपने जितना आपका पूरा करियर का नॉलेज था वो हमको दे दिया है ऑलमोस्ट, बिकॉज आपने सारे वेज भी बता दिए थे कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन. डेफिनेटली हमें इसने वाइजर बनाया है. वी आर मोर केयरफुल, मोर विजिलेंट वाइल वी आर रीडिंग समथिंग और वाइल वी आर वॉचिंग समथिंग. एंड जो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं वो अभी डेफिनेटली बहुत ज्यादा नम हो जाएंगे आफ्टर दिस इन्फॉर्मेशन. सो थैंक यू सो मच रूपी जी एंड फैक्ट चेकर टीम ये सेशन लेने के लिए. एंड मेंबर्स, गुड न्यूज, फैक्ट चेकर टीम आने वाले हैं Yes, Becky. next Wednesdays too. So stay tuned with different topics and more information like that. So thank you so much, Rupini. Definitely saved us from many other scams. Thank you so much. We'll conclude this session today. Thank you so much, Raisa. Bye. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much, Raisa ji and my team for being with me. हम मिलेंगे बहुत जल्द हमारे next session के साथ. तब तक के लिए bye bye and have a happy day ahead. Thank you. Please like, subscribe and press the bell icon to get notified for new videos.